रहस्य गहराता जा रहा है। अली खामनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुस्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर तो घोषित कर दिया गया, लेकिन आज पूरे 4 दिन बीत चुके हैं और मुस्तबा का कहीं कोई अता पता ही नहीं है। सवाल ये है कि ईरान का नया बॉस आखिर किस हाल में है और कहाँ छिपा है। इन 4 दिनों में उनका ना कोई वीडियो सामने आया है और ना ही कोई ऑडियो, और तो और मुस्तबा के ऑफिस की तरफ से कोई लिखित बयान तक जारी नहीं किया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया भी उन्हें दिखाने के लिए सिर्फ पुरानी वीडियो फुटेज का ही इस्तेमाल कर रही है। एक ऐसे वक्त में जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, नए सुप्रीम लीडर का इस तरह गायब रहना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इस सस्पेंस के बीच ईरान के सरकारी टीवी चैनल से एक बड़ा हिंट मिला है। टीवी एंकर अपनी रिपोर्ट में 56 साल के मुस्तबा खामनेई को जानबाज़े रमजान बुला रहे हैं। इसका मतलब होता है रमजान युद्ध में घायल हुआ योद्धा। ईरानी सरकार ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ चल रही इस जंग को रमजान युद्ध का नाम दे दिया है। सरकारी मीडिया का उन्हें जानबाज कहना इस बात का बहुत बड़ा इशारा है कि मुस्तबा खामनेई इजरायली और अमेरिकी हमलों में बुरी तरह घायल हो चुके हैं। ये बात समझ में आती है कि सुरक्षा कारणों से वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे, लेकिन उनका कोई लिखित संदेश भी ना आना उनकी गंभीर हालत की तरफ साफ इशारा कर रहा है। भले ही मुस्तफा दुनिया के सामने नहीं आ रहे, लेकिन ईरान का सिस्टम उन्हें ताकतवर दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इस तस्वीर को देखिए, ये तेहरान का ऐतिहासिक बलिए अस्त चौराहा है, जहां एक विशाल नया पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में युवा मुस्तफा खामनेई अपने पिता अली खामनेई से ईरान का झंडा लेते हुए नजर आ रहे हैं और उनके पीछे इस्लामिक क्रांति के संस्थापक खुमैनी खड़े हैं। ईरान का धार्मिक शासन इसके जरिए दुनिया को ये मैसेज देना चाहता है कि सत्ता बिना किसी विवाद के ट्रांसफर हो गई है, लेकिन इसमें एक बड़ा विरोधाभास भी है। जिस व्यवस्था ने राजशाही को खत्म करके सत्ता पाई थी, आज उसी सिस्टम में एक पिता के बाद बेटे को गद्दी सौंपी जा रही है। मुस्तफा खामनेई की जान को इस वक्त कितना बड़ा खतरा है, इसका अंदाजा उनकी नई सुरक्षा व्यवस्था से लगाया जा सकता है। ईरान की नेशनल रेजिडेंस काउंसिल के दावों के मुताबिक मुस्तफा की हिफाजत के लिए अब ईरान की सबसे खूंखार और काले कपड़े पहनने वाली स्पेशल एंटी टेरर यूनिट नोवो को तैनात किया गया है। नोवो फोर्स को साल 1991 में बनाया गया था और ये यूनिट आमतौर पर बंधकों को छुड़ाने और बेहद खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम देती है। किसी वीआईपी की सुरक्षा करना इनका काम कभी नहीं रहा, लेकिन अली खामनेई की मौत के बाद ईरान का सिस्टम इतना ज्यादा खौफ में है कि नए सुप्रीम लीडर को बचाने के लिए सीधी एंटी टेरर कमांडोज की फौज उनके चारों तरफ लगा दी गई है। अमेरिका और इजराइल की हिट लिस्ट में अब सबसे ऊपर मुस्तफा खामनेई का ही नाम है। ऐसे में दुनिया की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि क्या मुस्तफा किसी खुफिया बंकर में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, या फिर ये खामोशी किसी बहुत बड़े विनाशकारी पलटवार की खौफनाक तैयारी है।